दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान का लेसन नंबर 6 छठा पाठ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के प्रमुख शासक। तो दोस्तों राजस्थान में बहुत सारे शासक हुए हैं जो कि अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से कुछ शासकों का यहाँ पर इस लेसन में जिक्र किया गया है, तो उनकी कुछ मेन बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा शासक है पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों 1177 से लेकर 1192 तक इन्होंने शासन किया था। 1177 से लेकर के 1192 में शासन किया था। और 1192 में तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें ये हार गए थे और मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे और मोहम्मद गौरी ने इनको मार दिया था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनका पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूर देवी। ठीक है। और पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान जो थे विद्वान थे और उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं को उनको ज्ञान था। और दोस्तों इनके दरबार में विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंदबरदाई और पृथ्वी भट्ट जैसे विद्वान और कवि इनके दरबार में रहते थे, जिनमें से चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदबरदाई ने लिखा था, जो कि इनके दरबार में थे। ठीक है। अगले शासक अपने महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जन्म दोस्तों 1417 ईस्वी में होता है और राज्याभिषेक होता है इनका 1433 में गद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों इनको कहा जाता है कि कटार, कलम व कला की त्रिवेणी थे। ठीक है। इनके पास क्या था? कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थे। युद्ध भी इन्होंने बहुत सारे जीते, ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे और कला पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें से अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो कुंभा ने मुख्य कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? अचलगढ़, बसंतीगढ़, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। संगीत के बहुत बड़े जानकार थे ये। तो संगीत में इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध नामक ग्रंथ लिखे थे। एक इन्होंने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि जयदेव की गीत गोविंद की टीका है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। और उस जयदेव की लिखी हुई गीत गोविंद पर इन्होंने एक टीका लिखी थी, जिसको रसिक प्रिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, इतनी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। ठीक है। इन्होंने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु नामक उपाधियां इन्होंने धारण की थी। ठीक है। अगले शासक हमारे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का दोस्तों पूरा नाम, इनको वास्तविक जो नाम था इनका वो था महाराणा संग्राम सिंह। क्या था? महाराणा संग्राम सिंह इनका वास्तविक नाम था। दोस्तों 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक ये शासक बने थे और इनके पिता का नाम था राणा रायमल। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या था? राणा रायमल था। और दोस्तों इन्होंने गुजरात, मालवा से अपने राज्य की रक्षा की थी। उस समय में गुजरात और मालवा से अपने राज्य की रक्षा की थी। और दोस्तों कहते हैं इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। और अंत में बाबर के साथ युद्ध करते हुए खानवा का युद्ध हुआ बाबर के साथ। और उस युद्ध में लड़ते हुए ये लड़े और हार गए थे, पराजित हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं मालदेव दोस्तों 1532 से 1562 तक शासक बनते हैं। और मालदेव का जो युग था, मालदेव का जो काल था मारवाड़ में,
उसको दोस्तों मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है मालदेव के काल को। इन्होंने 52 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध अपने जीवन काल में इन्होंने किए थे। और दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। ठीक है, हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? हसमत वाला शासक मालदेव को कहा। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा है। दोस्तों आगे आते हैं हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों 1572 में शासक बने थे और 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1597 तक ये मेवाड़ के शासक थे। दोस्तों इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी माता का नाम है जयवंताबाई। जयवंताबाई इनकी माता का नाम था। दोस्तों इनका राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को ये गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने विश्व वल्लभ नामक पुस्तक की रचना की और विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। अकबर के साथ महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। आगे हैं दोस्तों महाराजा राय सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। दोस्तों 1574 में शासक बने, 1612 तक रहे और 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ। 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ। दोस्तों इनको ये अपनी दानवीरता के लिए खूब प्रसिद्ध थे। ठीक है, महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के थे वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, राजपूताने का इनको कर्ण कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने राय प्रशस्ति अपने काल में इन्होंने राय प्रशस्ति लिखवाई थी, जो कि किसने लिखी थी? जैन मुनि जेता ने। राय सिंह प्रशस्ति जो कि जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर लिखी हुई है। जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर लिखी हुई है और इसके रचयिता कौन थे? जैन मुनि जेता थे। इसके अलावा महाराजा राय सिंह ने खुद ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रतनमाला नामक ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की थी। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रतनमाला नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। दोस्तों अगला शासक हमारा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक राजगद्दी पर रहे। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहे। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ से? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि 3 मुगल शासकों की सेवा इन्होंने की थी। 3 मुगल शासकों की सेवा किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान किसने की थी? इनको शाहजहां ने की थी। कब की थी? 1639 में। ठीक है, इनके दरबार में कवि बिहारी रहते थे। इनके दरबार में थे कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की 1662 में। ठीक है, 1662 में कवि बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इनके दरबार के एक अन्य कवि थे राम कवि, जिन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। राम कवि ने किसकी रचना की? जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अगले शासक हैं महाराजा जसवंत सिंह, जो कि 1638 से 1678 तक शासक रहे। दोस्तों शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। और मुगल उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था, शाहजहां के जो 4 बेटे थे उनके बीच में जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, तो उसमें पहले तो ये क्या थे? शाही सेना के साथ थे। बाद में आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर, किसके कहने पर? आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। ठीक है, औरंगजेब का साथ इन्होंने दिया। ठीक है, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में पहले तो शाही सेना के साथ थे, बाद में आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर इन्होंने किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की? महाराजा जसवंत सिंह ने। ठीक है, अगले शासक है महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 तक राजा रहे। दोस्तों ये ब्रज से मूर्तियां लाए थे। श्रीनाथ जी की मूर्ति इन्होंने शिहाड़ नाथद्वारा में स्थापित करवाई। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित करवाई? शिहाड़ नाथद्वारा में। और द्वारिकाधीश की मूर्ति इन्होंने कांकरोली राजसमंद में स्थापित
करवाई। ठीक है, इन्होंने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया था। अंबा माता का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। अंबा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था राजसिंह प्रथम ने। ठीक है, इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, जहां पर राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। कितने पर? 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट ने। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी। सवाई जयसिंह 1699 से 1743 तक इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की थी। और इन्होंने आमेर, जो कछवा वंश की राजधानी थी आमेर, वहां से राजधानी स्थानांतरित करके और इन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया। और जयपुर को इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की। 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर को कछवा वंश की राजधानी बनाया था। इन्होंने दोस्तों नक्षत्र गणना करने के लिए एक सटीक सारणी का निर्माण किया और उस सारणी का नाम इन्होंने रखा था जी.जे. मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा था? जी.जे. मोहम्मद शाही इन्होंने इस सारणी का नाम रखा था। इनके दरबार में, इनके काल में जयसिंह कारिका, सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि ग्रंथ इन्होंने लिखवाए थे। और दोस्तों इन्होंने 5 वेधशाला बनवाई थी। 5 अलग अलग जगहों पर जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई थी, जो कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और 5 जगह बनाई थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में वेधशाला बनवाई थी। ठीक है, अगले अपने महाराजा सूरजमल, जो कि 1755 से 1723 तक गद्दी पर है। और इनके दरबार में कविवर सुदन और अखेराम नामक प्रमुख विद्वान इनके दरबार में रहते थे। कविवर सुदन और अखेराम इनके प्रमुख दरबार में रहते थे। और दोस्तों इन्होंने पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इन्होंने मराठों को संरक्षण दिया था। ठीक है, मराठों को संरक्षण इन्होंने दिया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आज का लेसन कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।